मुझको राणा जी माफ करना, गलती आपसे हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती आपसे हो गई, मुझको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए बहुत दिन बाद आज मैं कैमरा के सामने आई हूँ, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज से शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। आज बुआ जी आने वाली है, सवासनी जो आती है। तो अभी नहा के आई हूँ, घर का काम सारा कंप्लीट हो गया है, खाना पीना बनाना नहीं है, खाने पीने के लिए आ गई हैं। तो अभी आज से छोटे मोटे फंक्शन हैं जो शुरू होने वाले हैं। तो नीचे होंगे सारे फंक्शन, मैं जितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी आपको ज़रूर बताऊँगी गाँव में क्या क्या होता है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग की मैं अब यहीं से शुरुआत करती हूँ। तो नीचे चलते हैं, नीचे क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी बुआ जी हैं जो आ रही हैं। ये मेरी सबसे छोटी बुआ जी हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी हैं, बहुत मस्ती भी करती हैं। तो ये आज हमारे सवासनी जो आती है, सबसे पहले शादी की शुरुआत ही यहीं से होती है। पहले घर में सवासनी आती है, जो बहन बेटी होती हैं वो, और फिर उसके बाद शादी के सारे फंक्शन शुरू होते हैं। तो यहाँ पर बुआ जी आई थी सवासनी, और हम सब लोग उनके छू रहे थे यहाँ पर पैर। और इसके बाद से ही अब शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। तो ये दिन है फ्राइडे का, और तारीख है 11 तारीख का वीडियो है ये। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पर, और 9 बजे मुहूर्त के साथ ही बुआ जी आई हैं। ये लेने गए थे बुआ जी को, तो मुहूर्त के साथ ही सारे काम होते हैं। तो अभी अभी बस बुआ जी आई हैं, इसके बाद यहाँ पर बुलाया लगेगा। और यहाँ पर हमारे ये सामने जो है देवी देवताओं का जो कमरा बनाते हैं ना, तो इसी में हमारी पूजा वगैरह होती है शादी में। नीचे ही पोर्शन में है ये सामने रूम। तो इसमें आज गणेश जी स्थापना हुई है, और पंडित जी आए हुए हैं। तो गणेश जी स्थापना करवा रहे हैं भैया के हाथों, जिसकी शादी होती है उसके हाथों ही होते हैं। तो यहाँ पर ये तेल तेल ढालना कुछ ऐसा होता है यहाँ पर। तो मम्मी कर रही है वही दूल्हे के हाथ से, और जो घर की बहुएं होती हैं वो सब करती हैं। तो वही यहाँ पर उसी की तैयारी हो रही है। मैं सामान दे रही थी मम्मी को बाहर से। और आज ही यहाँ पर सीधा हाथ जो बोलते हैं, सवासनी आती है उसके बाद यहाँ पर सीधा हाथ बोलते हैं। मेरे मायके में नाज हाथ बोलते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधा हाथ बोलते हैं, तो वह वो सब भी होगा। तो इसका बुलाया लगा था गांव में। तो सारी गांव की लेडीज़ आई हुई हैं बुलावे में। तो यहाँ पर अभी तो भैया गणेश जी स्थापना कर रहे हैं, और मम्मी बाहर की जो तैयारी है वो कर रही है। बुआ जी बैठी हुई हैं कुर्सी पर। और इसके बाद अभी हम लोग नहा धो लिए थे सुबह ही जल्दी, क्योंकि सवासनी आने का था। तो सुबह जल्दी उठ के झाड़ू पोछा करके नहा धो लिए थे। और आज से ना बुआ जी भी आ गई हैं काम करने के लिए। मतलब हमारी जो रोटी बनाने आती हैं उसको, उनको भी हम बुआ जी ही बोलते हैं। तो काम के लिए लगा ली है 5-6 दिन के लिए, खाने पीने के लिए। क्योंकि शादी में ऊपर नीचे के काम इतने होते हैं कि टाइम, इन सब चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं होता है। बार बार सबको चाय देना, खाना वाना। तो इस चक्कर में खाने के लिए लगा ली है। वो झाड़ू पोछा सब वो ही करेंगी। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग, वही होता है कि बुलाया वगैरह चलता रहता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता, जल्दी नहा धो के रेडी होना पड़ता है। तो मैं और पूजा नहा लिए थे, और बच्चे अभी नहलाए नहीं है। बच्चों को बाद में नहलाएंगे क्योंकि थोड़ी ठंडी तो है ही, तो इस वजह से उनको नहलाया नहीं था। तो यहाँ पर देखिए तेल ढालने वाला कुछ होता है। तो यहाँ भैया बैठे हुए हैं, और हम सब भैया के हाथ लगा के बैठे हुए हैं। मैं, पूजा और कन्नू है जो, तो वो बैठा हुआ है। गार भी उठी नहीं थी, थोड़ी देर बाद उठ के आई थी, उस टाइम वो सो रही थी। तो यहाँ पर हम सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी हैं और हम सारे यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये दीवार पे कुछ साथियाँ बना के, कुछ देवी देवताओं का जो भी होता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, पर पता है कि हर बड़े भैया की शादी में भी ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ पर इस तरह से डेली तेल डालते हैं, कुछ होता है जो दूल्हे के हाथ से डलता है। उसके बाद घर की बहुएं भी उसमें हाथ लगाती हैं, जितने भी बहुएं होती हैं घर की, और भी जो बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसके बाद होगा नाच हाथ का, जो सीधा हाथ बोलते हैं, वो प्रोग्राम होगा यहाँ यहीं पर। तो यहाँ
यहाँ पर गीत वगैरह भी साथ में गा रहे थे और हमको तो गीत वगैरह आते ही नहीं है, ना मुझे आते हैं ना पूजा को आते हैं। तो सब लोग बोलती थी पर हम लोगों को ये नहीं आते, हर जगह अलग अलग गाते हैं और इतना गीत वगैरह का तो ध्यान भी नहीं रहता, बन्ना बन्नी जो ये गाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है सीधे हाथ का, तो इसमें ये जो होता है इसको पूजा कर रहे हैं और इसी में दाल को पीसते हैं, थोड़ा सा चलाते हैं इसमें, चक्की में क्या बोलते हैं इसको, चक्की ही बोलते हैं शायद से। तो ना इसमें दाल को पीसते हैं। तो यहाँ पर तिलहरिन जो बनती हैं, 4 तिलहरिन शादी का सारा काम करती हैं। तो उसमें 2 बहुएं और 2 बेटियाँ बनती हैं। तो मैं और पूजा थे और साथ में बुआ जी थी और साथ में एक और बुआ जी हैं। तो चारों यहाँ पर है ना तिलहरिन बनते हैं और तिलहरिन के ही सारे काम होते हैं, सारी चीज़ें तिलहरिन ही करती हैं। तो यहाँ पर ऐसे होते हैं जोड़े से। तो मैं और बुआ जी कर रहे हैं यहाँ पर जो ये सूप होते हैं ना, ये सूप हम लेके आए थे, मैं जयपुर से ही लेके आई थी जब मैंने जयपुर शॉपिंग की थी छोटे छोटे से। तो ये मैंने पास से कैमरा ले नहीं पाई थी, ये नहीं थे तो मैंने स्टैंड पे लगा रखा था। तो इस तरह से देखो उसमें दाल डाल रखी है, जो साबुत मूंग होता है वो, और एक दूसरे को वो सूप में डालते हैं। जैसे मैं बुआ जी को दे रही हूँ, बुआ जी दूसरे सूप से मेरे सूप में डाल रही है। तो इस तरह से कुछ 5 बार 7 बार होता है, करते हैं। 2 तिलहरिन ऐसे करते हैं इसको। तो मैं और बुआ जी यही कर रहे थे, मैं उनके सूप में डाल रही थी और सूप को बिड़ाना नहीं होता है, तो इस तरह से ऊपर से डाल रहे होते हैं। तो ये मैंने और बुआ जी ने किया था इतना। तो ये इसको इसी को बोलते हैं सीधा हाथ यहाँ पर, और हम लोगों के यहाँ पे नाज हाथ बोलते हैं इसको, मेरे मायके में इसको नाज हाथ बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे भी यहीं आके पता चला था सीधा हाथ बोलते हैं इसको। तो इस तरह से देखो ये साबुत मूंग दाल होती है जो सूप में डालते हैं इसको, और इसी को जो वो अभी चक्की थी ना, जो सिल था वो उस पर पीसते हैं इसको। तो 2 लोग उस पर इसको पीसेंगे। तो ये देखो अभी हमने इसको करके और है ना थोड़ा सा मतलब इसमें छोड़ देते हैं, बाकी का निकाल लेते हैं, खाली इसको नहीं छोड़ते हैं। और इन दोनों को इस तरह से जोड़ के रख देते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। जब तक शादी का पूरा काम नहीं हो जाता तब तक ये वही देवी देवता वाले कमरे में रखा रहता है। तो मुझे बुआ जी वही कह रही थी कि इसको अलग अलग नहीं करना है, सावधानी से इसको वहाँ रूम में रख के आ जाओ। तो वही दोनों को एक साथ मिला के रखना होता है, अलग अलग नहीं रखना होता है। तो मैं वहाँ पर इसको भी मैं ना वहाँ रख के आ गई थी अंदर रूम में, और ये शादी के बाद इसका कुछ करेंगे। और जो थोड़ी बहुत दाल थी ना उसको देखो, ये दूसरी जो तिलहरिन होती है, इसे पूजा और ये बुआ जी है हमारी, ये ब्लू साड़ी में है जो भी बुआ जी है, तो ये इसको इसमें डाल के नहीं और थोड़ा सा इसको चलाएंगी चक्की को। तो इस दाल का भी फिर कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ये इसको चलाएंगे। तो 2 तिलहरिन ऐसे करती हैं, 2 ऐसे करती हैं, तो 4 तिलहरिन ऐसे करती हैं। तो ये पूजा और बुआ जी इसको इस तरह से चला रही हैं चक्की को, इसको जो भी बोलते हैं चाकी, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे खुद को भी नहीं पता। अबे वो हटाना था नहीं सब लिया पर खड़ा करो निकाला खूब हो गया, सही है। बांधे जा बुआ जी, पोटली अच्छी बांधो, छोटी सी है पोटली मजा नहीं ले ली दादा बुआ जी थे। एक टी बड़ी थैली लेके आए, चोट मगड़ चोट वो बनावा दे पहले, और हम बगल दिलारी एक और होगी नहीं हो गए 3-4 हो गए। तुम नहीं तो कीप सुतो टला अंगेले रसभरी घोड़ी से रे भगवान ने भेजे, रंगेले रसभरी घोड़ी से रे भगवान। तो सीधा हाथ होने के बाद यहाँ पर इस तरह से मंगोड़ी भी बनाते हैं, ये मंगोड़ी का भी बुलावा होता है। तो बुआ जी गीत गा रही थी, बुआ जी बढ़िया बढ़िया गीत गाती हैं। तो यहाँ पर भी तिलहरिन मंगोड़ी बनाती हैं, थोड़ी सी दाल पीस के रख ली थी सुबह ही। तो ये भी एक बुलावा होता है, और ये मंगोड़ी है ना फिर सूख जाती है ना, फिर बाद में कुछ काम आती हैं, यहीं पर शादी में कुछ चीज़ में बनने में आती हैं। तो यहाँ मंगोड़ी बना रहे थे छत पर, नीचे का बुलावा करके आ गए थे और ऊपर फिर ये मंगोड़ी बना रहे थे दोनों बुआ जी हैं और मैं हूँ। पूजा चली गई थी क्योंकि कन्नू रो रहा था, तो वो थोड़ा सा हाथ लगा के और चली गई थी। तो थोड़ी सी ही दाल लेते हैं इस दिन, क्योंकि ज़्यादा मंगोड़ी फिर बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ी सी शगुन का सा होता है ना, उतना एक बुलावा होता है बस उस तरह से कि शगुन का काम करना है, तो उतनी ही दाल पीसी थी। और है ना फिर इसको बस हम लोग इस तरह चोर देंगे। और बीच में कुछ बुआ जी ने ये किया था, सारी चीज़ें रखते हैं कौड़ी वगैरह, उसके चारों तरफ सारी मंगोड़ियाँ है ना इस तरह से बनाते हैं। तो देखिए
सारा बुलावा अब सुबह का ख़त्म हो गया था। आज का यही था मंगोड़ी तक का। और खींच भी बना था, खींच का वीडियो मैंने नहीं लिया था। खींच भी हमारे आज के दिन बनाते हैं और उसको देवी देवताओं का खींच निकाल के और घर में आसपास में सबको बांटते हैं। तो खींच वीच खा के फिर मैं थोड़ा सा लगन का सामान जमाने लग गई थी। लगन सगाई का थोड़ा कुछ सामान रह गया था, वो जमाने लग गई। और उसके बाद सामान जमा के मैं आ गई थी बाहर। तो ये खींच जो बनाया था ना, तो उसको थोड़ा सा ना अलग से निकाल लेते हैं और उसके है ना ये जो खिचले होते हैं ना वो बनाने होते हैं और इनको बाद में तलते हैं, ये सूख जाते हैं। तो ये भी एक शगुन होता है, खिचले बनाने होते हैं कुछ 7 या 11 खिचले। तो वही मम्मी मुझे बोल रही थी तुम बना दो, तो मैं थोड़ा सा सगाई का सामान जमा के और फिर ये खिचले बनाने आ गई थी बाहर। तो इस तरह से ये थोड़े से मैंने कितने 11 खिचले बनाए थे। 11 शगुन के कितने भी बना दो, 7 या 11, तो उतना उसमें खींच था। तो मैंने ये इस तरह से दबा दबा के मंगोड़ी के पास में ही तेल लगा के और ये 11 खिचले इस तरह से दबा के बना दिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये जो शादियों में होती हैं। तो इतना मुझे याद नहीं रहता, पर मम्मी जैसे बताती गई मैं वैसे करती गई। तो यहाँ पर ये देखिए मंगोड़ी खिचले आज ये सबका बुलावा हो गया। और उसके बाद फिर दिन में मैं फिर ये सब करने के बाद आज बर्तन वर्तन का काम नहीं किया था क्योंकि बुआ जी आ गई थी, तो बुआ जी कर रही थी। तो यहाँ पर मैं ये दीदी के कपड़े ठीक करने लग गई थी। उनके ब्लाउज़ वगैरह मैंने कुछ नए मंगाए थे ड्रेस के साथ के, तो वो अभी फ्लिपकार्ट पे अभी ये आए थे। तो मैंने कहा चलो अब कल के बाद टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि फंक्शंस ज़्यादा हो जाएंगे, सगाई लगन है सब है। तो आज मैं उनके फिर कपड़े ठीक करने लग गई। तो सारे उनके ब्लाउज़ वगैरह उनकी ड्रेस वगैरह मैंने ठीक की थी। उसके और ये बुआ जी हैं जो बर्तन साफ़ कर रही है। और फिर मैं खाना खाने के लिए आ गई थी, मैंने खाना नहीं खाया था। और ये देखिए इवनिंग का टाइम है। यहाँ हम शाम को डेली डांस करते थे मतलब डेली। तो शाम को ये बुआ जी है और पूजा है डांस कर रही थी। और हमारे यहाँ गांव में डेली का बिंदौड़ा चलता है, खाना बहुत कम बनता है। इतने सारे मतलब कभी ताई जी चाची जी ये बुआ जी के यहाँ भी हम खाना खाने गए थे, बिंदौड़ा दिया था। तो आज भी हम ताई जी के यहाँ खाना खाने गए थे। और फिर रात को हमारे पास कुछ काम नहीं होता, हम रात को पूरे टाइम फुल मस्ती करते हैं। नीचे सब लोग बुआ जी है, पापा जी मम्मी सब आ जाते हैं। तो रात को मतलब 4-5 दिन हमने डांस ही डांस किया था नीचे यहाँ पर। ये भैया पूजा वगैरह सब थे, ये भी थे वीडियो बना रहे थे। तो सब लोग है ना रात को बहुत मस्ती करते हैं, 11-12 बजे तक डांस करते हैं क्योंकि घर में अगर डीजे ना बजे तो घर में शादी का माहौल लगता ही नहीं है। तो बुआ जी भी बैठी हुई थी, मम्मी वगैरह भी आ जाती हैं, कुछ काम के लिए वो लग गई होंगी, लेकिन सारे लोग नीचे ही बैठे रहते हैं। और ऐसे ही बड़े भैया की शादी में भी हमने बहुत मस्ती की थी, रात को डेली डांस वांस करते थे। तो ऐसे ही पूरे दिन मतलब शादी में पता ही नहीं चलता काम का, नाचने गाने में टाइम कैसे निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स इस वाले ब्लॉग का यहाँ पर एंड करूँगी क्योंकि ये लास्ट था आज के दिन का। यहाँ डांस करने के बाद बस हम लोग थोड़े बहुत बातचीत करें और फिर सो गए। तो देखिए आगे का वीडियो डांस का ही था पूरा।